सो हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 10 न्यूज में। आई जानते हैं फटाफट से 20 महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें, क्योंकि अब यूपी में भी लाडली बहना योजना का महिलाओं को पैसा मिलेगा। आई जानते हैं क्या ऐलान हुआ है। वहीं पर दोस्तों इस बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया, आरबीआई की बड़ी कार्रवाई है। गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में जानेंगे दोस्तों। किसान निधि को लेकर एक बड़ा अपडेट आ गया, फर्जीवाड़ा पर रोक लगेगा और किसान निधि रुक जाएगी। वहीं पर यूपी बोर्ड की एग्जाम डेट जारी हो गई है, कब से एग्जाम है आइए इसको जान लेते हैं। वहीं पर 12वीं पास के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार 2500 महीना मानदेय देगी। तो आइए जान लेते हैं पूरा अपडेट, आप अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं, वहीं गूगल ने भी दुनिया को चौंका दिया, बनाया इंसानों की तरह सोचने वाला एआई टूल चैट जीपीटी फेल है। दोस्तों गूगल ने अपना नया एआई मॉडल पेश कर दिया, इसका नाम जेमिनी रखा। इस चैटबॉट को लेकर कंपनी का दावा है कि यह दूसरी कंपनियों की एआई चैटबॉट की तुलना में कई गुना बेहतर है। साथ ही अगली बड़ी खबर, वही यूपी में भी लाडली बहना योजना भी लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लाभ मिल रहा है, शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना की तर्ज पर योगी सरकार भी कोई नई योजना ला सकती है, ऐसा कैबिनेट की तरफ से खबर सामने आ रही है। मंत्रियों के द्वारा भी जानकारी यही दी गई है। तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत, महिलाओं मतदाताओं ने अहम भूमिका निभाई है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना से पूरा खेल ही बदल दिया। बड़ी संख्याओं में महिलाओं ने बीजेपी को एक तरफा वोट दिया। इसके कारण अब यूपी में भी ऐसी ही कोई योजना लाई जा सकती है, जिससे लोकसभा चुनाव आसान हो जाए। दरअसल शिवराज सरकार लाडली बहना योजना के तहत एमपी में महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये देती है। अब यह बात सामने आ रही है कि यूपी में भी लाडली बहना योजना की तर्ज पर एक योजना लाई जा सकती है, जिससे हर महीने महिलाओं को 1000 रुपये मिलेगा। जिनकी 18 वर्ष से अधिक है उनको 1000 रुपये दिया जाएगा। साथ ही अगली बड़ी खबर, तो वहीं पर यूपी के राष्ट्रीय दस्तावेज से हट जाएंगे उर्दू और फारसी के अल्फाज, क्योंकि योगी सरकार बदलेगी 108 साल पुराने नियम। जी हां दोस्तों, उर्दू और फारसी अल्फाज को हिंदी शब्दों से बदलने के लिए स्टाफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में अहम बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य सरकार जल्द ही इस फैसले को लेकर एक्ट केंद्र सरकार में पेश करेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्दू और फारसी अल्फाज में बड़ा फैसला लिया। सरकार ने राष्ट्रीय दस्तावेज से उर्दू और फारसी अल्फाज को हटाने और उसकी जगह हिंदी शब्दों को रखने का निर्णय लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, वहीं यूपी में 80 मदरसों की होगी जांच, एसआईटी बैठक होगी, मिला है 100 करोड़ के विदेशी फंड का राज। जी हाँ दोस्तों, राज्य में चल रहे 24,000 मदरसों में उत्तर प्रदेश में विदेशी फंडिंग पारे मदरसों की जांच होगी। इसके लिए एसआईटी का गठन हुआ है। साथ ही अगली बड़ी खबर, वहीं यूपी सरकार की धांसू स्कीम, वहीं पर 12वीं पास करने के बाद ट्रेनिंग के साथ 2500 रुपये मिलेगा महीना मानदेय, फिर होगी नौकरी पक्की। यहाँ कर लीजिए आप आवेदन। आपको बता दें, यूपी सरकार में यूपी इंटर्नशिप स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है। 10वीं और 12वीं ग्रेजुएशन कर रहे युवा अप्लाई कर सकते हैं। 6 महीने और 1 साल की ट्रेनिंग भी होने के बाद उनका प्लेसमेंट होगा। आपको बता दें, यूपी के बेरोजगार युवाओं के लिए योगी सरकार ने कई सारे ऐलान किए हैं। हर महीने 2500 रुपये का साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद कौशल और प्रतिभा के साथ नौकरी भी मिलेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, तो दोस्तों यूपी बोर्ड की डेट शीट आ गई है। इस बार 2024 एग्जाम कब होगा 10वीं और 12वीं का, आइए इसको जान लेते हैं। दोस्तों 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में पहले दिन यानी 22 फरवरी को पहली पाली में हिंदी और प्रारंभिक हिंदी विषय की परीक्षा होगी। यानी 22 फरवरी को एग्जाम शुरू होंगे, चाहे वो 10वीं हो या 12वीं के। तो अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा 2024 जो बोर्ड परीक्षा होगी वो 22 फरवरी को शुरू होगी। यूपी बोर्ड ने गुरुवार को बोर्ड एग्जाम को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये परीक्षा 9 मार्च तक संचालित होंगी। यूपी बोर्ड की तरफ से परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चलिए अगली बड़ी खबर, तो किसान निधि को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। पीएम किसान सम्मान निधि में फर्जीवाड़ा पड़ेगा महंगा, अब किसानों के लिए महंगी होगी ये प्रक्रिया। बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे हैं। मोदी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी की बात करती है। ऐसे में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया। सभी किसानों को इस प्रक्रिया का पालन करना होगा। प्रक्रिया पूरा होने के बाद भी किसानों को खाते में पैसे भेजे जाएंगे। कई सारे नए बदलाव हो सकते हैं इसमें। ई-केवाईसी तो है ही है और कई सारी चीजें इसमें ऐड की जाएंगी। तो चलिए अगली बड़ी खबर, दोस्तों इस बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया। दरअसल आरबीआई ने की बड़ी कार्रवाई, ग्राहकों पर पड़ेगा असर। जी हां दोस्तों, आरबीआई ने जमा खातों के मेंटेनेंस से जुड़े निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए राजश्री साउथ सरकारी बैंक लिमिटेड पर जुर्माना लगाया। चलिए अगली बड़ी खबर, तो चलिए जान लेते गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि सोना चांदी की कीमतों में भारी उछाल हुआ यूपी के शहरों में। आप जान लीजिए क्या है नया दाम। दरअसल दोस्तों रोज सोना चांदी का दाम में बदलाव होता है।
कभी उतार होता है तो कभी चढ़ाव होता है। आज 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 57,700 का मिलेगा, लेकिन 24 कैरेट वाला सोना आपको 62,830 का मिलेगा, जो 62,820 का पहले था। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें चांदी का जो रेट है वो 78,200 था, जो अब 77,200 हो गया। तो दोस्तों ये एक अपडेट था जो आपके सामने शेयर किया। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी न्यूज वीडियो पाने के लिए।